बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपको कैट के वैक्सीनेशन शेड्यूल के हवाले से बताने वाला हूं। आमतौर पर 2-3 ऐसे शेड्यूल हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं और 3-4 ऐसी वायरल डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट कैट के अंदर वैक्सीन की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको जो डिजीज़ हैं उनके बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके वैक्सीन की जाती है। तो PCH और रेबीज़। P से पैन ल्यूकोपेनिया वायरस, C से कैल्सी वायरस और H से हर्पीज वायरस और R से रेबीज़ वायरस। ये 4 डिजीज़ ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट कैट में आमतौर पे वैक्सीन की जाती है। वैक्सीन करवाने से पहले हमने कैट की डिवर्मिंग ज़रूर करवा लेनी है। डिवर्मिंग से मुराद ये है कि हम डिवर्मर दे के जो पेट के कीड़े हैं, जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, उनको किल करवा दें ताकि जो वर्म का लोड है बॉडी के अंदर वो कम हो जाए और वैक्सीन का मैक्सिमम इफेक्ट लिया जा सके। अब जब हमारे पास सबसे पहले किटन आएगा तो हमने 45 डे एज पे हमने उसकी डिवर्मिंग करवा देनी है। उसके बाद हमने 55th डे पे हमने 55 दिन पे हमने उसको वैक्सीन का पहला शॉट लगाना है। अब पहला शॉट हमने कौन सा लगाना है? पहला शॉट हमने PCH का लगाना है। बायोफेल PCH के नाम से वैक्सीन आती है, तो हमने पहला शॉट लगा दिया। उसके 21 दिन के बाद हमने इसी बायोफेल PCH का जो बूस्टर डोज है वो हमने दूसरी लगानी है। और इसी के साथ ही हमने एक कंसेप्ट ये है कि हमने इसी के साथ ही रेबीज की वैक्सीन भी कर देनी है। तो अब बायोफेल PCH की पहली वैक्सीन भी हो गई और उसके 21 दिन बाद उसका बूस्टर भी लग गया, जिसके साथ हमने रेबीज की वैक्सीन कर दी। अब इसी के 21 दिन बाद हमने रेबीज की जो वैक्सीन की थी उसका हमने बूस्टर डोज लगा देनी है। इसके बाद हमने एनुअली दोनों के बूस्टर लगाने हैं, यानी कि बायोफेल PCH का भी दोबारा बूस्टर लगाना है एनुअली और उसके बाद रेबीज का भी बूस्टर लगाना है। तो ये हो गया एक शेड्यूल जो आमतौर पे फॉलो किया जाता है, यानी कि 55 डे पे 55 दिन पे हमने पहला लगाना है बायोफेल PCH का शॉट। उसके बाद इसकी जो बूस्टर डोज है वो हमने इसके 21 दिन बाद लगानी है और उसी के साथ हमने रेबीज की वैक्सीन भी कर देनी है। ये बायोफेल PCH की वैक्सीन कंप्लीट होगी। इसके बाद हमने 21 दिन बाद रेबीज की वैक्सीन जो है उसका बूस्टर डोज लगा देनी है। उसके बाद हमने एनुअल दोनों के बूस्टर लगाने हैं। एक तो शेड्यूल आमतौर पर ये फॉलो किया जाता है। उसके बाद दूसरा शेड्यूल ये फॉलो किया जाता है कि हमने जब 55 डे पे हमने बायोफेल PCH की वैक्सीन लगाई है उसी के साथ ही हम रेबीज की वैक्सीन लगा दें और उसके 21 दिन बाद हमने बायोफेल PCH का ही और रेबीज का दोनों का बूस्टर डोज लगा देनी है। और उसके बाद हमने एनुअल शॉट पे जाना है कि हमने एनुअल बूस्टर लगाने हैं दोनों के। दूसरा शेड्यूल हो गया ये। जो तीसरा शेड्यूल आमतौर पर फॉलो किया जाता है वो ये है कि हम पहले 55 दिन पे बायोफेल PCH की वैक्सीन लगाएं। उसके बाद हम 21 दिन बाद बायोफेल PCH का ही बूस्टर डोज लगाएं। ये डोज कंप्लीट होगी दोनों की। उसके 21 दिन बाद हम रेबीज की वैक्सीन करें और फिर उसके 21 दिन बाद हम रेबीज के बूस्टर डोज लगाएं और उसके बाद सालाना फिर हम बायोफेल PCH और रेबीज दोनों की हम बूस्टर डोज लगाएं। इन तीनों में से जो डॉक्टर जो भी शेड्यूल फॉलो कर रहा है तीनों ही ठीक है। तो अगर हमारे पास रैंडम एक कैट आती है कि यंग कैट है, ये तो था किटन के हवाले से 45 दिन पे डिवर्मिंग करनी है और 55 दिन पे हमने पहला शॉट वैक्सीन का लगाना है। अगर हमारे पास यंग कैट आती है जिसकी एज 2 साल है, 3 साल है, जिन्होंने लोगों ने रखी हुई है लेकिन वैक्सीन नहीं करवाई, तो यंग कैट को हमने पहले ये करना है कि पहले आते ही उसकी डिवर्मिंग करवानी है और फिर उसके 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद या 15 दिन बाद हम उसकी वैक्सीन स्टार्ट कर देंगे। उस पर भी हम यही वैक्सीन का शेड्यूल फॉलो करेंगे कि हमने जो पहले दिन पे वैक्सीन लगानी है वो हमने बायोफेल PCH और साथ हमने रेबीज की वैक्सीन लगा देनी है और उसके 21 दिन बाद हमने दोबारा फिर बायोफेल PCH और साथ रेबीज दोनों का बूस्टर डोज लगा देनी है और उसके बाद सालाना हमने बूस्टर डोज लगानी है। उसके बाद एक सवाल अक्सर किया जाता है कि अगर हमें कैट की वैक्सीन के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कैट को सेल किया जाता है तो उसके साथ अगर तो वैक्सीन करवाई हुई है तो उसका कार्ड होगा, तो कुछ लोग सेल करते वक्त कहते हैं कि हमने वैक्सीन तो करवाई हुई है लेकिन हमारे पास जो कैट का कार्ड है वैक्सीन का वो नहीं है, वो गुम हो गया। तो इस केस में हम दूसरों पे रिलाई नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर लोग इस केस में झूठ बोलते हैं, वैक्सीन करवाई नहीं होती और कह देते हैं कि कार्ड गुम हो गया। तो इस वक्त हमने वैक्सीन दोबारा करवानी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने वैक्सीन करवानी है, उसके लिए भी हमने यही शेड्यूल फॉलो करना है कि पहले हमने डिवर्मिंग करवा लेनी है और बाद में यही शेड्यूल जो 3 मैंने आपको बताया इनमें से कोई एक शेड्यूल फॉलो कर लेना है। तो उम्मीद है आपको
कैट के वैक्सीनेशन के हवाले से सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।